हम अपने घरों के अंदर सब्जियां कैसे लगा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ कि हम अपने घर की छत के अंदर या अपने घर के अंदर सब्जियां किस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त अपने घर में सब्जियां लगाना चाह रहे होंगे। मैंने एक पोस्ट बनाई थी, उस पोस्ट में मैंने कहा था कि वोटिंग करें, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वोटिंग आई थी कि हम अपने घर के अंदर सब्जियां कैसे लगा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर बहुत कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपका विजन थोड़ा सा खुला हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि बहुत इजी काम है और बहुत इजी तरीके से आप गार्डनिंग अपने घर के अंदर कर सकते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, उसकी तरफ हम चलते हैं कि सबसे पहले हमारे पास चीज़ क्या होनी चाहिए जिसके अंदर हम गार्डनिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलें पहले उन चीज़ों की तरफ चलते हैं। लेकिन जी सबसे पहले हम सोचते हैं कि अपने घर के अंदर गार्डनिंग कैसे करें, तो हमारे पास चीज़ें कौन सी होनी चाहिए। बहुत इजी एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये है प्लास्टिक की बोतलें जो हर घर के अंदर मौजूद होती हैं। तो देखें इसके अंदर मैंने क्या लगाया हुआ है, कोरिएंडर, धनिया लगाया हुआ है और धनिया की सीडलिंग की थी। देखें माशाल्लाह से अच्छे खासी ये सीडलिंग हमारी तैयार हो रही है। अगर आपके पास कोई गमले नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इस तरह की प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको ऊपर से काट कर इसके अंदर आप अनियन लगा सकते हैं, इसके अंदर गार्लिक लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं। देखिए ये चीज़ें ऑलरेडी आपके घर के अंदर मौजूद होती हैं। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ऊपर से आप जब इसको काटेंगे तो इसके नीचे ड्रेनेज होल लाजमी करने होते हैं। ड्रेनेज होल क्या होते हैं, उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ जो पहली दफ़ा गार्डनिंग करेंगे। ड्रेनेज होल इस वजह से करते हैं कि पानी जब अजाफी हमसे डाला जाता है तो वो पानी फिर बाहर भी निकलना होता है। अगर हम ड्रेनेज होल नीचे नहीं करेंगे तो वो पानी अंदर ही रहेगा, मिट्टी गारा टाइप बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमने पौधे लगाए हैं वो येलो हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, गल जाते हैं और बीज भी वहाँ पे उगते नहीं हैं। इस वजह से आप नीचे सुराख कर देंगे और उन सुराखों के ऊपर छोटे छोटे से कोई भी कंकर रख देंगे और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर आप अपनी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। ड्रेनेज होल हर किसी चीज़ों के अंदर आपको लाजमी करने होते हैं। लेकिन जी इसके बाद प्लास्टिक की कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म के, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के टूटे बर्तन, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक के टब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैंने रखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये गमले मिट्टी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के 12 इंच के गमले ज़बरदस्त रहते हैं। एक पौधा लगा सकते हैं बड़े साइज़ का, अगर छोटे पौधे लगाएंगे तो ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। अभी मेरे पास ये देखें गमलों के अंदर माशाल्लाह से एलोवेरा लगाया हुआ है मैंने, और क्या है कि ये एलोवेरा खुद ब खुद बढ़ता रहता है और इनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती। देखें जी यहाँ पे मेरे पास है प्लास्टिक के टब, तो प्लास्टिक के टब के अंदर मैंने मिट्टी डाली हुई, इनके नीचे भी ड्रेनेज होल लाजमी करने होते हैं। ड्रेनेज होल करके फिर इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी। अब इसके ऊपर विंटर सीज़न की मैं सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहा हूं। तो जैसे आपने वीडियो के शुरू में देखा है कि पनीरियाँ मैंने लगाई हैं एक जगह पे, तो इंशाल्लाह आप भी उन स्टेप के अंदर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पहले बताना बहुत ज़रूरी था कि कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, ये है जो पेटिस्टल फ़ैन होता है, उसके आगे वाला जो जाली होती है उसके अंदर भी मैंने मिट्टी डालकर इसको तरतीब दिया हुआ है। और इसके अंदर मैं कभी रेडिश लगा लेता हूँ, कभी कोरिएंडर लगा देता हूँ, कभी पालक लगा देता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर भी इजीली लग जाती हैं। इसके आगे मैं आपके साथ और चीज़ें शेयर करता हूँ, लेकिन चीज़ें शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, सब्जियाँ लगाने के लिए ना हमारे घरों के अंदर 6 घंटे कम से कम सनलाइट आनी चाहिए। अगर आप पत्तों वाली सब्जियाँ लगाना चाहते हैं सिर्फ, तो वो पत्तों वाली सब्जियों के लिए 3 से 4 घंटे सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती तो आप सब्जियाँ काश्त नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जियों के लिए बहुत ज़रूरी है सनलाइट। तो अगर प्रॉपर तरीके से आपके घर के अंदर सनलाइट आ रही होगी 6 से 7 घंटे की, तो आप इजीली हर किस्म की वेजिटेबल को अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है वो है प्लास्टिक की बाल्टियाँ। तो चलें इधर आ जाएं। तो ये मेरे पास प्लास्टिक की बाल्टियाँ देखें मैंने, ये वो प्लास्टिक की बाल्टियाँ जिसके अंदर डिस्टेम्पर और पेंट वगैरह आता है। तो 20 इंच की ये बाल्टी मिल जाती है। तो ये अभी जो पाकिस्तान में 150 से लेकर 200 रुपये की एक बाल्टी, ये कंटेनर आपको मिल जाएगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आप इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके नीचे भी ड्रेनेज होल आपने लाजमी कर देने हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्लास्टिक की बाल्टी को गमला कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ है इनको, तो उसकी अलग से मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, उसका लिंक इस वीडियो एंड पर भी आ जाएगा और ऊपर भी आ रहा है लिंक।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 12 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर सब्ज़ मिर्चों के पौधे लगाए हुए हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर लगी हुई हैं। 12 इंच का पॉट है, एक पौधा आपने लगाना है। आप अगर ये नज़दीक से देखेंगे तो मिर्चों से ये पौधे, ये देखें जी, मिर्चों से हमारे पौधे भरे हुए हैं। तो इस तरह से ये सारे पौधे हमारे मिर्चों से भरे हुए हैं। इसके बाद आप प्लास्टिक की टोकरियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये भी आ रहा होगा कि मट्टी भाई ने अभी बताई नहीं, सब कुछ बताऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अभी मेरे पास आप इधर आए, मैं आपको प्लास्टिक की टोकरियाँ दिखाता चलूँ। ये देखें, ये प्लास्टिक की टोकरी है, मट्टी को मैं नरम किया हुआ है, इसके अंदर मट्टी भर के डाली हुई है। इसको प्लास्टिक की टोकरी के साइडों पे ये देखें बड़े बड़े से सुराख होते हैं, इनको आप किसी भी प्लास्टिक पेपर से कवर करके फिर मट्टी डाल सकते हैं। नीचे जो आप प्लास्टिक पेपर बिछाएंगे उसको आपने ड्रेनेज और लाजमी कर देने हैं ताकि अजाफी पानी नीचे से ड्रेन हो सके। एक प्लास्टिक की टोकरी के अंदर ये देखें, ये भी मिर्च का पौधा लगा हुआ है और माशाल्लाह से ये भी भरा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, देखें ये मट्टी मैंने डाली थी, मट्टी को मैंने प्रिपेयर कर ली है, तो इसके ऊपर मैंने ये खाद डाल दी है। ये खाद है ऑर्गेनिक खाद है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूँ, केमिकल इस्तेमाल नहीं करता। तो ये ऑर्गेनिक खाद मैंने डाली हुई है, मट्टी प्रिपेयर कर ली। इसके अंदर अब हम अपने पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेंगे, पनीरी वाले पौधे। तो वो पनीरी वाले पौधे क्या होता है वो भी मैं क्लियर करता चलूँ आपको। इधर आए ज़रा, ये जी हमारी पनीरी लगी हुई है। यहाँ पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोकली के पौधे हैं, फूल गोभी के पौधे हैं, ये चाइनीज़ कैबेज है और यहाँ पे हैं टमाटो के पौधे। ये धनिया मैंने भी लगाया हुआ था, देखिए माशाल्लाह से अच्छा खासा जर्मिनेट हो रहा है। और अगर आप इधर आएँ तो काफ़ी ज़्यादा मैंने विंटर सीज़न के बीज रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीज हम कहाँ से ख़रीदेंगे तो बीज आप ले सकते हैं। इसकी मैंने बेहतरीन किस्म की वीडियो अपलोड कर दी है कि बीज आप अच्छे बीज कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक ये ऊपर भी आ रहा है और एंड पर भी आ जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। देखें जी, मेरे हाथों को सुकून नहीं आया, मैंने प्लास्टिक के हर किस्म के बर्तन इस्तेमाल किए, लेकिन ये देखें मेरे पास ये पानी की टैंकी थी बड़े साइज़ की, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में काट कर एक हिस्सा यहाँ पे रख दिया है, एक हिस्सा मैंने वो रखा हुआ है उस जगह पे। तो एक हिस्से वहाँ पे मैं गार्डनिंग करता हूँ और इधर भी गार्डनिंग करता हूँ। यहाँ पे ये भी मैंने कैबेज के पौधे लगाए हुए हैं, बंद गोभी जिसको बोलते हैं, उसकी पनीरी तैयार हो रही है और यहाँ पे मटरों की पनीरी तैयार हो रही है। और मेरी इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपको बैंगन के पौधे माशाल्लाह से दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये बैंगन के पौधे, ये लकड़ियों की फटियाँ जो होती हैं, ये देखें, इन फटियों से मैंने ये क्यारी खुद ही बना ली थी और काफ़ी लंबी मेरी ये क्यारी बन गई है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरी सब्जियां वगैरह लग जाती हैं। यहाँ पे मेरे लेमन के पौधे लगे हुए हैं, ऊपर लेमन लगे भी हुए हैं। आप इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर आप इनको लगा सकते हैं पौधों को। 20 इंच की बाल्टी होती है, एक लेमन का पौधा ईज़िली इसके अंदर लग जाता है। ये देखें माशाल्लाह से लेमन लगे हुए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है, ये देखें। और अगर आप नज़दीक से देखें तो ये छोटे छोटे से कितने ज़्यादा लेमन लग रहे हैं, हर शाख को लगे हुए हैं, ये देखें। तो इस तरीके से आप भी अपने घर के अंदर लेमन के पौधों को लगा सकते हैं। अभी बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मट्टी हम कहाँ से लेके आएँ, मट्टी हमें कहाँ से मिलेगी, गार्डनिंग किस मट्टी के अंदर करनी होती है। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं फर्टिलाइज़र कहाँ से लेंगे। ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, और अगर आप इसकी प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है और इस वीडियो के एंड पर भी ये लिंक आ जाएगा कि घर के अंदर जो सब्जियाँ लगाते हैं वो मट्टी तैयार कैसे करते हैं। मट्टी के लिए देखें, आपके पास कोई भी अगर गार्डन है तो उस गार्डन की आप मट्टी ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीनें वगैरह हैं जहाँ पे ज़मींदार काश्तकारी करते हैं, वहाँ से आप मट्टी ले सकते हैं। अगर आप बड़े सिटी के अंदर रहते हैं तो आप नर्सरियों के अंदर जाकर मट्टी ले सकते हैं। तो मैं अभी लाहौर शहर में रहता हूँ तो मुझे ईजीली मट्टी मिल जाती है। नर्सरियों में चले जाएँ, आपको एक बैग 200 का मिल जाता है, आपको एक बैग 200 के करीब ईजिली मिल जाता है मट्टी का। उसको बल मट्टी बोलते हैं। बल मट्टी मतलब उसके अंदर सैंड मिक्स होती है। अगर आपको वो मट्टी लाना मुश्किल है तो सिंपल आप एक काम कीजिए, गार्डन मट्टी लीजिए। अगर वो आपको हार्ड मट्टी लगती है तो उसके अंदर आपने थोड़ी सी सैंड मिक्स कर देनी है। और इसके बाद जो हमें खाद की ज़रूरत होती है, वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, गाय के गोबर की ज़रूरत पड़ती है, या किचन वेस्ट कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? किचन वेस्ट जो कंपोस्ट वो आप खुद बना सकते हैं, और
वर्मी कंपोस्ट अगर आपने लेनी है तो ऑनलाइन इजीली पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है, पूरी दुनिया में इजीली मिल जाती है। अमेज़ॉन में आप जाके ले सकते हैं, इसी तरह दराज से जाके ले सकते हैं। जहाँ से मैं वर्मी कंपोस्ट लेता हूँ वो है फ़रूक भाई से मैं परचेज़ करता हूँ, फैसलाबाद में होते हैं। पूरे पाकिस्तान में TCS वो कर देते हैं वर्मी कंपोस्ट को, तो आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक खाद है, आपको कोई भी केमिकल खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस मिट्टी को तैयार करना कैसे किया जाता है वो उस वीडियो का लिंक तो आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आएँ। ये देखें, ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली हुई है मिट्टी के ऊपर। जब भी मैं गार्डनिंग करता हूँ, पौधे शिफ्ट करने लगता हूँ, तो इस तरह ऊपर खाद डालकर फिर पौधों को शिफ्ट करता हूँ। तो इस तरह से ये वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। गाय का गोबर डाल सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गाय का गोबर आपने कोशिश करनी है पुराने वाला लेना है। ताज़ा गाय का गोबर वो ये मसला पैदा करता है कि दीमक बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है उसके अंदर। तो 6 से 7 माह पुराना अगर होगा तो उसके अंदर गार्डनिंग इंतहाई ज़बरदस्त आप गार्डनिंग कर सकते हैं। देखें जी, वर्मी कंपोस्ट का रिज़ल्ट इंतहाई ज़बरदस्त मिल जाता है और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आप परचेज़ करें तो आप लाके पौधों को डालते रहिए। मैंने जैसे मिर्चों के पौधों को डाली है वर्मी कंपोस्ट, तो ये जो मिर्चें लगी हैं ये 4th टाइम मैं इनको हार्वेस्ट करूँगा। मतलब 3 दफ़ा पहले तोड़ चुका हूँ, अब 4थी दफ़ा फिर तोड़ूँगा इंशाल्लाह। तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मिर्चें अभी भी पौधों के ऊपर लगी हुई हैं। सितंबर का मंथ चल रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं यहाँ पे। अभी बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि छत के ऊपर मैंने गार्डनिंग कर रहा हूँ तो क्या छत को नुकसान नहीं होता। छत को इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। मुझे 6ठा साल हो गया अपने घर की छत के ऊपर सब्जियाँ लगाते हुए। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये आपने कैसे गमलों को या टोकरियों को रखना है ताकि आपकी छत को कोई नुकसान ना हो। देखें जी, आपने जो भी क्यारियाँ प्लास्टिक की बाल्टियाँ रखेंगे उसके नीचे आप ईंटें रख सकते हैं, टाइलें रख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ईंटें रख के इसको क्यारी को ऊपर रखा हुआ है ताकि पानी नीचे गिरे और वो जल्दी से ड्राई हो जाता है पानी। इसी तरीके से ये सारी टोकरियों के अंदर, और मैंने गाड़ी के टायर भी इस्तेमाल किए हुए हैं। ये आप अगर गाड़ी के टायर देख रहे हैं तो ये गाड़ी के टायरों के अंदर भी आप अच्छी खासी गार्डनिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल ये व्लॉग रहा होगा आपके लिए और काफ़ी सीखने को मिला होगा कि घर की छत के ऊपर भी इजीली गार्डनिंग की जा सकती है और घर के सहन के अंदर भी गार्डनिंग की जा सकती है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी काम है, आप अपने घर के अंदर गार्डनिंग को कर सकते हैं। अभी बात आती है कि अगर आप पनीरी ख़रीदना चाहते हैं, मतलब आप बीज लाकर पनीरी नहीं बनाना चाह रहे। पनीरी होती है छोटे छोटे से पौधे, जैसे कि ये पौधे लगे हुए हैं। देखें जी, ये मेरे पास पनीरियाँ लगी हुई हैं। इस तरह इसको बोलते हैं पनीरियाँ, मतलब एक ही जगह पे बीजों को बखेर कर जो पौधे हम हासिल करते हैं उनको पनीरी बोलते हैं। फिर यहाँ से मैं अलग अलग शिफ्ट कर दूँगा बड़ी क्यारियों के अंदर, तो उसको कहते हैं पनीरियाँ ट्रांसप्लांट करना। तो ये हमारी बेहतरीन किस्म की पनीरियाँ बन जाती है। अगर आप इस तरह के पौधे उगे हुए लेना चाह रहे हैं तो आपको किसी भी नर्सरी से इजीली मिल जाते हैं। बाज़ नर्सरियों वालों से नहीं मिलते, तो अगर आपके घर के नज़दीक वेजिटेबल मंडी है जहाँ पे सब्जियाँ सेल होती हैं तो वहाँ से भी जाकर आप पनीरियाँ ले सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप बीज लाकर खुद से पौधे तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई होगी इस व्लॉग के अंदर। मेरा चैनल भरा हुआ है गार्डनिंग सिखाने के रिलेटेड, मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर गाइड किया हुआ है, बेसिक चीज़ें गाइड की हुई हैं। आप इजीली अपने घर के अंदर गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि आपके भाई का हौसला बरकरार रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी सी नॉलेज की वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा गार्डनिंग के रिलेटेड। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।